जिन्होंने इस देश का धन लूटा है तो क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी? फिर तो बैठ जाओ सीबीआई या ईडी को जांच करने का फिर कोई अधिकार ही नहीं है। जो उन्होंने जेल में अपना समय बिताया बेकसूर निर्दोष, क्या उनको मुआवजा दिया जाता है? आजकल के नेताओं की राजनेताओं की ये कहानी हो गई है, लूटो देश को। जिसे आरोपी कहते थे, जिसे भ्रष्टाचारी कहते थे, उसको ही गले लगा लिए। उसमें कोई पार्टी ने, बीजेपी ने शामिल नहीं किया उसे, वो समर्थन दे रहा है बाहर से। आज लोगों ने अपने नागरिक अधिकार, अपने नागरिक कर्तव्यों को भूल गए, आंखों पे चश्मा और पट्टी चढ़ा। मेरा नाम है मुन्ना सनवर खान और वैसे लोग मुझे खान चाचा भी कहते हैं। खान चाचा ये बताइए, ईडी और सीबीआई बीजेपी की पोलिंग एजेंट है? ईडी और सीबीआई ये हमारे देश की एक संस्था है जो कि निष्पक्ष है, अच्छा, स्वतंत्र संस्था। ठीक है। इस पे यदि ये आरोप आप लगाते हो, राजनीतिक दल ज्यादातर आरोप लगाते हैं कि ये किसी न किसी के गुलाम है, किसी न किसी के अधीनस्थ ये कार्य कर। तो आप सभी राजनीतिक दल है, आप संसद में बैठते हैं, पार्लियामेंट चलाते हैं, सांसद चलाते हैं, कानून बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं। जी जी जी। आप लोगों को इतने समय से ये समझ क्यों नहीं आई कि हम एक ऐसा मजबूत कानून देश को दे कि आरोप लगाने वाला यदि आरोप सिद्ध नहीं कर पाता तो वो भी अपराधी, जांच करने वाला यदि जांच सिद्ध नहीं करता है तो वो भी आरोपी, उसके ऊपर भी मुकदमा चलना चाहिए, उसके ऊपर भी केस होना चाहिए। ईडी सीबीआई का काम है देश के अंदर जो भी गलत हो, जो भी भ्रष्टाचार हो, जो भी लूट मार हो, उसकी जांच करना, जांच करने के बाद जनता के सामने उसको निष्पक्ष रखना और सरकार के अधीन जो कानून व्यवस्था हमारी न्यायपालिका है, न्यायपालिका उन जांच पड़ताल की सर्वेक्षण विवेचना करती है, विवेचना करके सबूतों के आधार पे जो आरोपी होता है उसे सजा देती है, जो निरपराध होता है उसे मुक्त करती है सरकार। लेकिन इस अपराध और सजा की प्रक्रिया के बीच जो लोग इस जांच प्रक्रिया के अधीन इतने दिनों तक जेल में बंद रहते हैं, यदि वो वहां से आरोप मुक्त होकर बाइज्जत बरी हो जाते हैं तो उनकी जो आर्थिक, सामाजिक और मानसिक जो हानि होती है उसकी भरपाई कौन करता है या कौन करेगा? हमारे कानून व्यवस्था, हमारे सांसद, हमारी संसदीय प्रणाली कभी इस पे सोचा है? कभी उन्होंने इस पे कानून बनाया है? सर आपने इतना ध्यान से सुना है, आप ये बताइए कितना मुश्किल है किसी भी सरकार के लिए कि वो ईडी और सीबीआई जैसी सरकारी संस्थाओं पे तंज कस सके? देखो ऐसा है, आजकल के नेताओं की राजनेताओं की ये कहानी हो गई है, लूटो देश को और लूटने के बाद में फिर तुम आरोप लगा दो कि ये तो मेरे लिए साथ जो है राजनीति के वजह से, राजनीतिक प्रेशर की वजह से जो है मेरे खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। तो ये तो भटकाने वाली बात है, पर जनता सब समझती है। इन्होंने जो चोरी करेगा तो क्या सीबीआई या ईडी उन पर छापा नहीं गिरेगी? जिन्होंने इस देश का धन लूटा है तो क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी? फिर तो बैठ जाओ सीबीआई या ईडी को जांच करने का फिर कोई अधिकार ही नहीं है। अगर ये लुटेरे केवल विपक्ष वाले ही क्यों? ये केवल विपक्ष के साथ नहीं, विपक्ष की बात नहीं है। मैं एक सामाजिक एक आम जनता हूँ, मैं एक देश के रहने वाला नागरिक हूँ। मैं अपने नागरिक हितों के अधिकार के स्वरूप ये बात कहता हूँ कि जांच के निष्कर्ष क्या निकलते हैं? क्या आरोपी सिर्फ आरोपी ही रह जाते हैं या वो सजा याफ्ता मुजरिम बनते हैं, उनको सजा दी जाती है, या वो जेलों में अपनी सजा को काटते हैं, या फिर उनको उनके कृत्यों की जो उन्होंने जेल में अपना समय बिताया बेकसूर निर्दोष, क्या उनको मुआवजा दिया जाता है? क्या उनकी जो आर्थिक हानि है, सामाजिक हानि है, जो शारीरिक हानि है, उसकी पूर्ति की जाती है? क्यों नहीं होता ऐसा? सर पर मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर सरकार पावर में है, ठीक है, और जहां तक अभी तक देखा जा रहा है विपक्ष भी यही चीज बोल रही है, बार बार चीख चीख के कह रही है कि ईडी और सीबीआई जो है वो केवल विपक्ष को ही पकड़ रही है, विपक्ष को ही देख रही है। क्या पूरी बीजेपी पार्टी में कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जो भ्रष्ट ना हो? अभी बृजभूषण शरण सिंह का भी बात हुआ था, उसके ऊपर भी कुछ नहीं किया गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ विपक्षी क्यों? बार बार मैं जवाब देता हूं, इसका मैं एक जवाब देता हूं। अगर वो किया तो उनका केस चलाए और कोर्ट में उनका केस पड़ा है। ये जो बात कह रहे हैं ना, पहले सोच समझ देखो, ऐसा जो केस चला बीजेपी में कोई भ्रष्ट नहीं है। जद्दोजहद के बाद देखिए जो आपने नाम लिया था बृजभूषण शरण सिंह का, इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ, इन पे जो कार्रवाई हुई, ये काफी जद्दोजहद एक जन आंदोलन के बाद हुआ।
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा दखल दिया था। यहीं पे एक सवाल मैं करता हूं, चाहे विपक्ष के लोग हो चाहे पक्ष के लोग हो, वो संसदीय प्रणाली का हिस्सा रहते हैं कभी न कभी, चाहे विपक्ष में रहे या पक्ष में रहे। वो संसद में ऐसी आवाज क्यों नहीं उठाते? सरकार का काम, सरकार का कर्तव्य है कि वो अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दे, कानून व्यवस्था और कानून का पालन करे और कराए। लेकिन यदि उसमें त्रुटि है, कमी है, या आप जब आरोप लगाते हो तो त्रुटि और कमी है, तो आप इसमें संसद में कानून क्यों नहीं बनाते कि गलती करने वाला भी अपराधी और गलती का साथ देने वाला भी अपराधी? ऐसा है, ब्रजभूषण सिंह पर जो आरोप लगाए थे, जिस लड़की ने लगाए थे आरोप, जिस धारा में लगाए थे, एक मिनट, जिस धारा में लगाए थे, तो वो लड़की फिर मुकर गई कि जी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अगर उसमें पुलिस उस धारा को लगा देती जो छोटे बच्चों पर लगती है, तो ब्रजभूषण को जेल हो जाती, तो एक निर्दोष को फंसाया जाता ना। तो पहले जांच की, अच्छी तरह से जांच हुई, और जांच में जो भी प्रक्रिया कानूनी हुई तो वो लागू किया गया। देखो, बिना जांच किए हुए किसी भी निर्दोष को फंसाना नहीं चाहिए। ये तो उनकी राजनीति थी, वो अपनी राजनीति, विपक्ष राजनीति कर रहा था कि कैसे ही इसे जो है फंसा दिया जाए, और फिर इसके राजनीति करें हम कि देखो बीजेपी के सांसद तो जो है ऐसे व्यभिचारी हैं, जो आरोप लगाते तो उनकी चली नहीं कांग्रेसियों की, और जो विपक्ष के वो फेल हो गए। कौन है? मेन बात ये है, मैं पूछ रहा हूँ, दूध का धुला कौन है? जो इन्होंने इस पे आरोप लगा दिया, इन्होंने इस पे आरोप लगा दिया, दूध का धुला कौन है? देखो इसमें है ना, पुलिस ने, मैं सीधे सीधे एक बात कहता हूँ, देखो अपराध करने वाला जितना बड़ा अपराधी होता है ना, उस अपराध को संरक्षण देना और उसका समर्थन करने वाला उससे बड़ा अपराधी होता है, वो चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, उससे बड़ा अपराधी है। देखो बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु जैसे कि ये कह रहे हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रजभूषण सिंह पे मुकदमा लगा। अब ये बताओ, जब वो लड़की ने मने कर दिया जी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया, और प्रेशर गिरवाया गया, मुझे पैसा दिए गए कि तू पैसा ले ले और ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ बोल ले, तो केस झूठा हो गया ना। आप लोग ब्रिजभूषण शरण सिंह के बात को पकड़ के लेके बैठ गए। मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की बात की गई थी, मांग की गई थी। क्या उसी तरीके से जब विपक्ष ये सवाल पूछ रही है कि क्या बीजेपी में कोई घपलेबाज नहीं है, कोई घोटालेबाज नहीं है, तो उन पे ईडी की मैं ही दे देता हूँ। जिसको कल तक बीजेपी भ्रष्टाचारी, आरोपी, जनता का धन लूटने वाला बताती थी, आज उन्होंने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करके उच्च पदों पर आसीन कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिसे आरोपी कहते थे, जिसे भ्रष्टाचारी कहते थे, उसको ही गले लगा लिए। फिर कांग्रेस में और आप में फर्क क्या रहा? ऐसा है, ये जो कह रहे हैं ना हमारे भाई साहब, उसमें कोई पार्टी ने, बीजेपी ने शामिल नहीं किया उसे, वो समर्थन दे रहा है बाहर से, उसे अपनी पार्टी में समर्थन नहीं किया था, और खुद ही जितने भी शिवसेना थी, कांग्रेस थी, और इसने ये क्या कहते हैं, इनकी जो राकपा थी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये खुद ही कहते थे कि अजीत पवार, सुनो, अजीत पवार ये खुद ही ये कहते थे कि ये तो बिल्कुल दूध का धुला हुआ है अजीत पवार के लिए। जब वो उसमें आ गया, बीजेपी को समर्थन देना शुरू कर दिया, तो फिर इनके आग लग गई। अजी ये तो भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, तुमने क्यों भ्रष्ट बना? अच्छा सर, जब स्वामी प्रसाद, एक मिनट सर, एक मिनट, एक सवाल है, अच्छा आप बोल दीजिए। मेरी एक सुन लो, एक मूल समस्या आज के वक्त में क्या है पता है? कि नागरिक, हम आम जनता है ना, हम नागरिक है ना, हम किसी दल से नहीं जुड़े, और किसी दल के यदि हम समर्थक भी हैं, तो उस दल में यदि कोई गलती हो रही है तो हमें उसको स्वीकार करके बोलना चाहिए कि इस पार्टी, इस दल में गलत हुआ, गलत किया। लेकिन आज लोगों ने अपने नागरिक अधिकार, अपने नागरिक कर्तव्यों को भूल गए, आंखों पे चश्मा और पट्टी चढ़ा।